हेलो दोस्तों, देखिए सप्लीमेंट्री लेसन 2 एडवेंचर्स ऑफ टोटो राइटन बाई रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इनके लेखक हैं, जो एक इंडियन लेखक हैं और यह एक एंग्लो इंडियन लेखक हैं। रस्किन बॉन्ड इज एन इमिनेंट राइटर, इंडियन राइटर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। रस्किन बॉन्ड भारतीय लेखक हैं जो ब्रिटिश काल के लेखक हैं। ही प्रोफेशियली रोट इंस्पायरिंग चिल्ड्रंस बुक। वह मुख्य रूप से बच्चों को प्रेरित करने वाली किताबें लिखते हैं। एंड वाज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड टू ऑनर हिज वर्क ऑफ लिटरेचर। और उन्हें अपने कार्य के सम्मान के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ही वाज बॉर्न ऑन मई 1934 और उनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ था। व्हेन ही वाज 8, जब 8 वर्ष के थे, हिज पेरेंट्स सेपरेटेड, उनके माता पिता अलग हो गए। एंड हिज मदर लेफ्ट हिम, और उनकी माँ ने उनको छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम हिज फादर आल्सो डाइड, कुछ समय बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। ही वॉज लेफ्ट लोनली एंड ब्रोकन, वह अकेले पड़ गए थे और टूट चुके थे। डिस्पाइट हिज सफरिंग्स, अपनी परेशानियों के बावजूद। एंड लोनली चाइल्डहुड, और अकेले के बचपन के बावजूद। ही डेवलप्ड एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक ऑफ द लाइफ, उन्होंने अपने जीवन का एक आशामयी चित्र प्रस्तुत किया। एट द एज ऑफ 17, अपने 17 साल की उम्र में, ही रोट हिज फर्स्ट नावल, उन्होंने पहला उपन्यास लिखा, द रूम ऑन द रूफ। इट्स सक्सेस गेव हिम एन इम्पेटस टू राइट, और इसकी सफलता ने उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया। एंड ही गेव वैग्रेंट इन वैलीज, और उन्होंने वैग्रेंट इन द वैलीज लिखा। वैग्रेंट माने आवारा, वैलीज माने घाटी, और घाटियों में अकेला, इस नाम से एक उपन्यास लिखा। फिर से सम अदर नोटेबल वर्क, कुछ ध्यान देने योग्य उनके जो कार्य हैं आप द रस्किन बॉन्ड के इंक्लूड ब्लू अम्ब्रेला, जिनमें ब्लू अम्ब्रेला शामिल है, ए फ्लाइट ऑफ पिजन एंड सुसाना 7 हस्बैंड। सुसाना 7 हस्बैंड जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है 7 खून माफ। टिल नाउ ही हैज़ राइटन ओवर 300 शॉर्ट स्टोरीज, जब तक वह करीब 300 कहानियाँ लिख चुके हैं। एसेज, निबंध लिख चुके हैं, नावल्स, उपन्यास, एंड ओवर 30 चिल्ड्रंस बुक्स, और लगभग 30 से ज़्यादा बच्चों की किताबें। ही रिसीव्ड पद्मश्री एंड पद्मभूषण फॉर हिज राइटिंग्स, उन्हें अपनी रचनाओं के लिए पद्मश्री और पद्मभूषण नाम को पुरस्कार भी दिए गए हैं। और देखिए, ये जो इसका पहला पैराग्राफ है वो ये है कि ग्रैंडफादर बॉट टोटो, कहते हैं कि दादाजी ने टोटो को ख़रीदा फ्रॉम ए तांगा ड्राइवर, एक तांगा चलाने वाले से, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, कुल मिला जुला के 5 रुपये में। टोटो नाम का एक छोटा सा बंदर है। द तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ। तांगा ड्राइवर उस छोटे से बंदर को हमेशा बांध के रखता था ए फीडिंग ट्रफ माने एक नाद से, नाद माने जिसमें भोजन दिया जाता है। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, और वो बंदर जो है इस स्थान के लायक दिखता नहीं था। देयर दैट, वहाँ पे, दैट माने कि ग्रैंडफादर डिसाइडेड, इसीलिए दादाजी ने यह निर्णय लिया, ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वो इस छोटे जानवर को अपने निजी चिड़ियाघर में शामिल करेंगे। टोटो आज प्रेटी मंकी, टोटो आज ये प्रेटी मंकी माने टोटो एक सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड, उसकी जो चमकीली आँखें थीं वह चमकती थीं। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड, उसकी चमकीली आँखें। विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, मिस्चीफ, हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ। मिसचीफ मीन शरारती अंदाज में, मिसचीफ माने शरारती अंदाज में, बीनीथ माने नीचे, डीप सेट आईब्रोज माने गहरी भौहों के नीचे उसकी आँखें, गहरी भौहों के नीचे उसकी आँखें शरारती अंदाज में चमकती थीं। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वेयर ए पर्ली वाइट, जो चांदी के जैसे सफ़ेद थे, वेयर जो मोती के जैसे, पर्ली माने मोती, पर्ल माने मोती, जो उसके दांत मोती के समान सफ़ेद थे। वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन स्माइल, और वह प्रायः जो है दिख जाते थे जब वह मुस्कुराता था। दैट फ्राइटेंड द लिटिल आउट ऑफ
ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, और वह फ्राइटेंड माने डरा देता था। द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली माने जो बूढ़ी हो चुकी हैं, एंग्लो इंडियन लेडीज़ मीन्स जो अंग्रेज भारतीय महिलाएं हैं, जो बूढ़ी अंग्रेज भारतीय महिलाएं हैं, उनको वो जो है डरा देता था जब वो अपना मुंह खोल के दांत दिखाता था। बट हिज हैंड लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ एकदम से सूखे दिखाई देते थे। उसके जो हाथ है वो सूखे सूखे दिखाई देते थे। एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन ऑफ फॉर मेनी ईयर्स, ऐसा लगता था कि जैसे उसके हाथ सूर्य की रोशनी में धूप में बहुत वर्षों तक सुखाए गए हों। पिकल्ड मन वैसे अचार होता है, लेकिन यहाँ पे सुखाना मतलब होगा। एट हिज फिंगर्स वेयर क्विक, लेकिन उसके हाथ इतने सूखे होने के बावजूद भी उसके हाथ बड़े जो है बड़े तेज़ थे। एंड विक्ड, और बड़ा शरारती था, दुष्ट टाइप था। एंड हिज टेल, और उसकी पूँछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी पूँछ उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव ए टेल, ग्रैंडफादर दादाजी का ऐसा मानना था कि जो पूँछ होती है वुड ऐड टू एनी वंस, यह बढ़ा देती है एनी वंस गुड लुक्स, किसी भी जानवर की सुंदरता में वृद्धि कर देती है जो जानवर की पूँछ होती है। आल्सो सर्व्ड ए थर्ड हैंड, और ये जो पूँछ होती है यह किसी जानवर के तीसरे हाथ का भी काम करती है। ही कुड यूज हिज हैंड फ्रॉम ए ब्रांच, और वो जो बंदर था अपनी पूँछ का इस्तेमाल शाखा से लटकने के लिए करता था, पेड़ों की शाखा से। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड एनी डेलिकेसी, एंड देखिए स्कूपिंग डेलिकेसी विनम्रता। देखिए ही यूज़ टू हैंग फ्रॉम हिज ब्रांच, वह अपने पूँछ का इस्तेमाल वह शाखा से लटकने के लिए करता था। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रिच फ्रॉम हिज हैंड। एंड इट वाज कैपेबल, वह योग्य था, ऑफ स्कूपिंग माने किसी चीज़ को निकाल लेना, ऑफ एनी डेलिकेसी कोई भी खाने लायक कोई भी, डेलिकेसी माने खाने लायक नहीं, डेलिकेसी माने कोई भी बहुत छोटी से छोटी चीज़ है जो कहीं बहुत ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप पहुँच नहीं सकते हैं, आपका हाथ न पहुँचे, उसको आप दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। अगर कोई भी बहुत डेलिकेसी माने कोई सूक्ष्म चीज़ कहीं बहुत ऐसे स्थान पे है जहाँ पे उसका हाथ नहीं पहुँचता था या किसी का भी हाथ नहीं पहुँचता था, उसको वह अपने पूँछ से निकाल लेता था। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, और वह अगर कोई भी चीज़ उसके हाथों से पहुँच से दूर होती थी तो वह एनी डेलिकेसी माने किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को भी वह अपनी पूँछों की मदद से निकाल लेता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, ग्रैंड मदर माने दादी जी को हमेशा चिढ़ होती थी। व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब भी दादाजी कोई नया पक्षी अथवा जानवर ले आते थे। सो इट वाज डिसाइडेड, इसलिए यह निर्णय हुआ दैट टोटोज प्रेजेंस, की टोटो की जो उपस्थिति है शुड बी केप्ट सीक्रेट, ये गुप्त रखी जाएगी फ्रॉम हर अंटिल, दादी जी से जब तक सी वाज इन ए पार्टिकुलरली मूड, जब तक वह अच्छे मूड में ना हो तब तक टोटो की प्रेजेंस को दादी से छुपा के रखा जाएगा, टोटो नामक बंदर को। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम, ग्रैंडफादर और दादाजी और मैंने उसको ले जाके एक अलमारी में बंद कर दिया। लिटिल क्लोजेट माने अलमारी में बंद कर दिया, जो मेरे बेडरूम माने कमरे में खुलती थी। बेडरूम वॉल जो मेरे कमरे के दरवाजे, जो मेरे कमरे के दीवार पर खुलती थी, वहाँ का अलमारी में उस बंदर को बंद कर दिया गया। वेयर, जहाँ पे ही वाज टाइट सिक्योरली, जहाँ पे उसको अच्छे से बांध दिया गया। एंड सो वी थॉट, इसलिए हम लोग सोचे, टू ए पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, उसको दीवार में पेग फास्टेंड, पेग माने खूंटी, फास्टेंड माने बांध देना, और हम लोगों ने उसे दीवार में उसका खूंटी बंधन कर दिया। पेग फास्टेंड माने खूंटी बंधन, खूंटी से बांध देना। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब हम और दादाजी टोटो को छुड़ाने आए, वी फाउंड दैट, हमने पाया कि
द वॉल्स दीवारें विच हैड बीन कवर्ड जो दीवारें ढकी हुई थी विद सच ऑर्नामेंटल पेपर कुछ सजावटी कागज़ों से चूजन बाई ग्रैंडफादर जिसे दादाजी ने चुना था, वह बंदर उन सजावटी कागज़ों को उखाड़ देता है। अब बाकी का पैराग्राफ अगले भाग में। धन्यवाद।